शांति दी। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग एंड शांति। गुड इवनिंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। सभी हम समय की नजाकत को देख रहे हैं। समय कैसा चल रहा है, तो संगठन का महत्व जो बच्चे जानते हैं वो जरूर संगठन में रहने का प्रयत्न करते हैं। संगठन सेफ्टी का साधन है, तो उसके लिए शिक्षक बनना। कैसा शिक्षक? बाप समान शिक्षक कैसे? जो स्वयं भी पुण्य का खाता जमा करे और दूसरों के भी पुण्य के खाते को जमा करे। तो ये अटेंशन हमारा रहे। ऐसा ना हो कि हम दूसरों का तो पुण्य का खाता जमा कराएं लेकिन स्वयं का नील करते जाएं। तो स्वयं के खाते पर भी अटेंशन और अनेकों के पुण्य के खाते को बढ़ाने का भी ध्यान। तो आज बाप दादा बाप समान शिक्षक बनने के लिए कौन सी शिक्षाएं देते हैं? तो पापा कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा, ना सभी की आवाज नहीं मिली। मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते क्या कहते हैं? मेरे मीठे मीठे बच्चे, सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में विघ्न पड़े। अटेंशन हर कर्म पर। प्रश्न की संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। और एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? संगम युग पर तुम बच्चों को एक्यूरेट बनना है। और एक्यूरेट कौन बच्चे बन सकते हैं? उत्तर, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं। जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं। जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते, हर कदम श्रीमत पे चलते हैं, कोई गफलत नहीं करते। बाबा ने कहा वही एक्यूरेट बनते हैं। बनते तो बहुत है, लेकिन बाबा क्या क्या अटेंशन दिलाते? एक्यूरेसी चाहिए ना, परफेक्शन चाहिए, एक्यूरेट। तो गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के दो अक्षर सुने, यह तो निश्चय करते हो बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं। जो बाप हमें बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं, ऐसे बाप के हम बच्चे बने हैं। बने हैं कि नहीं बने हैं? हाँ, बने हैं कि नहीं? बने हैं। हाँ, बने हैं ना। तो ऐसे बाप के हम हाँ, बच्चे बने बने। बने। तो बाप की श्रीमत पर भी तो चलना है। अगर बाप के बच्चे बने हैं तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है। नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर क्या बनेंगे? जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। कई बार भी होता है ना, किसी ब्राह्मणी से अनबन हो जाती है, आपस में भाई बहनों से अनबन हो जाती है। अरे तो क्या है, अभी नहीं जाएंगे सेंटर, मुरली को क्या है, घर पर ही सुन लेंगे। अरे ऐसे ही यूट्यूब पे सुन लेंगे, है ना, ऐसे होता है ना। तो बाबा टेंशन दिलाते हैं क्या? कि अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, अगर बाबा का हाथ छोड़ दिया
तो जाकर साधारण प्रजा बन। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सत्युग त्रेता में आने वाले होंगे, बाबा ने कहा वही है। अब बाबा आज ये भी पहचान देते हैं, यहाँ कौन पक्के बने रहेंगे, जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं। वो लगातार बाबा का हाथ कस के पकड़े, कितनी भी परिस्थिति आएगी लेकिन छोड़ेंगे नहीं। सत्युग और त्रेता दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वह अच्छा सुख पाते, बाकी जो बाद में आने वाले हैं, बाबा ने कहा वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सत्युग त्रेता में आएंगे। जो बाद में आने वाले, बाबा ने कहा वह कोई ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सत्युग त्रेता में आएंगे, क्योंकि लास्ट में तो सभी आत्माओं को ज्ञान मिलेगा। बाप का संदेश हर आत्मा को मिलेगा। साधु सन्यासी भी बाबा के संदेश को प्राप्त करेंगे, और तब जाके वो फिर अपने शिष्य बनाएंगे, अपना वो संगठन बनाएंगे, यहाँ से शक्ति भरेंगे। हाँ, और बाकी बाबा ने कहा साधारण लोग भी लास्ट में शक्ति के लिए थोड़ी बहुत शक्ति तो लेंगे आखिर। बाबा ने कहा बाकी आते ही हैं रावण राज्य में, वे थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सत्युग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और ये महान खुशखबरी लिखो, कार्ड जो छपवाते हैं उसमें भी ये लिखना चाहिए, ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। अब बाबा ने कहा न्यूज़पेपर में भी छपाओ, क्या कि ऊंचे ते ऊंचे बाप की खुशखबरी। आजकल साधारण प्रजा में भी कोई अनहोनी बात होती तो कितने पेपर में टेलीकास्ट होता है, ये हो गया फला फला, ऐसे ऐसे हो गया। तो बाबा ने कहा भी कौन सा समाचार सुनाओ, ऊंचे बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो यह क्लियर बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, हाँ, पावन का पतित पावन सदगति दाता, गीता ज्ञान दाता है। तो गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी, हाँ, बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सत्युगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे। किसके द्वारा, थ्रू ब्रह्मा कुमार और कुमारी। परमात्मा का तो कार्य है ही है, लेकिन वो निराकार ज्योतिर्बिंदु तो थ्रू किसके, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के द्वारा श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तो इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो। बाबा ने कभी पेपर में छपा देना चाहिए कैसे 100% स्वर्ग की स्थापना होगी और फिर कैसे विकारी दुनिया का विनाश होगा। तो यहां आकर समझो, ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, मदद करना है जो भी अगर करे ये कार्य, तो भाई सबके सहयोग से सबका भाग्य बन गया। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल पहले मिसल ड्रामा अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने ही तन मन धन से भारत को ऐसा शिष्टाचारी पावन कैसे बना, है? क्योंकि यहाँ तो देखो किसी से चंदा भी नहीं लेते हैं, बाबा के बच्चे ही अपने ही तन मन धन से ईश्वर के कार्य में लगे हुए, कोई किसी से नहीं बोलता है सबको, और अंदर में ये रहता है कि मेरा सबसे ज्यादा लगे। तो कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी वंडरफुल बात है। दुनिया में तो मांगना पड़ता है, लेकिन यहाँ बाबा के बच्चे सत्य करते हैं। तो सो आकर समझो क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए। बाबा ने कहा जो कोई भी समझ जाए, ये बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए, ये गांधी जी की क्या चाहना थी, राम राज्य हो, है ना। तो बाबा ने कहा ये लिखना चाहिए, ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए, ये जरूर समझाना प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन बंधन से ये कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि यह कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। मनुष्य ये ना समझे
कि ये कोई भीख मांगने आए हैं, डोनेशन मांगने आए हैं। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलता है, और यहां तुम कहते हो हम बीके अपने ही तन मन धन से कर रहे हैं। और देखो वंडरफुल बात है क्या, किसी और का यहाँ लिया भी नहीं जाता है, कोई दे तो उसका यूज नहीं करते सेवा में। जो बाबा का बच्चा बन चुका है ब्रह्मा, तो उसी को ही ये भाग्य बनाने का अवसर कि वो अपना ही तन मन धन से बाबा की सेवा करे। वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं, जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए शिष्टाचारी डबल सिरताज बनते हैं। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण क्या है, डबल सिरताज है ना। अभी तो कोई ताज नहीं रहा है, तो ये अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते ऐसे ऐसे लिखो, तो बेचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों की आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनाएंगे। जैसे अभी देखो, इच्छा मृत्यु का जिसको मिला है, तो कैसे ब्रह्मा कुमारियां वहां जाके उनको आशीर्वाद दे के उनको दूसरी जर्नी पर भेजने के लिए उनके लिए मेडिटेशन कर रही है। ये बच्चा अभी सही से दूसरी अभी जर्नी पर जाए, तो उनको बोल रहे हैं ना कि अब तुम यहाँ से जो भी तुम्हारे हिसाब किताब हैं, जिसने तुमको दुख दिया उनको भी भूल जाओ, जिसके द्वारा तुमको ये हुआ है उनको भी क्षमा कर दो। और अभी तुम तो तिलक लगाया, वो बहनों ने उनके माथे देखा होगा आपने भी, बहुत टेलीकास्ट हो रहा है ये। और वो फिर उनका भी सारा बहनों का भी टेलीकास्ट हो रहा है, कैसे माने उन्होंने उनके लिए शुभ भावना रख के ये आशीर्वाद दिया। तो बाबा कहते हैं बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते। साहूकार का आवाज झट होता है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो, हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे, भारत 5,000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था। अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे। अभी कलयुग का अंत है ना। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है, जो कि हम गायन सुनते हैं महाभारत का। भागवत में महाभारत की जो कथा है, अभी वही सब चल रहा है। यहीं पर ही जरासंध भी है, द्रोणाचार्य भी है, कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, सभी ये चल रहा है अभी प्रैक्टिकल में। अभी कलयुग का अंत है। ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। ये भी थर्ड बार पिछाड़ी को हुई है। बाबा ने कहा है ना, थर्ड बार पिछाड़ी को हुई है, मैंने ड्रामा में 5,000 की साइकिल में हुई है। अब फिर हम आसार देख रहे हैं लड़ाई के। ट्राई करते हैं ना, अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसकी भी सुनते नहीं हैं। वह कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हैं वह सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाए। आपस में अभी देखो आज की मुरली कैसी चल रही समय अनुसार, तो आपस में हो रहा है ना, ईरान का और उसका इराक का, ये कि अगर आप भी डाल दो तो हम भी खत्म कर दें। तुम रखो और हम ना बनाए, ये कैसे हो सकता है। अगर सबको खत्म करना है तो सबको एक साथ खत्म करना पड़ेगा। परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो भाभी बनी हुई है। बाबा बच्चों को समझाते, तुम्हें तो पता है ये भाभी बनी हुई है, इसलिए बाबा के बच्चे कोई डरते नहीं है, उनको पता ही है क्या होने वाला है। कितना भी उन्हों को मत दे, समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे। अपना राज्य जब आएगा, कब आएगा, जब विनाश होगा। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो है वह भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा। बच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट कर देंगे, है ना। अंदर बाहर एक चाहिए, बाबा ने कहा अंदर कुछ बाहर कुछ, कथनी करनी, सोचना कहना करना अगर अलग है तो पद भी छोटा है ना। बाबा ने कहा समान होना चाहिए। तो अगर ऐसा रखेंगे तो बाबा कहे अपना ही पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। तो कल्प कल्पांतर के लिए बाबा कहे कभी भी फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो जो अंदर वो दुनिया में कैसे होता है,
अंदर बाहर अलग होता है ना, लेकिन बाबा बच्चों को समझाते कि अंदर बाहर एक कर रहे हैं। तो कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी उच्च पद नहीं पा सकेंगे, इसलिए इस समय बाबा ने कहा बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके बाबा कहे श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना रहे। गाया हुआ भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जिसमें मोह होगा तो वह याद आ पड़ेगी, जिसमें मोह होगा, अगर किसी में भी स्त्री में मोह है तो बाबा ने कहा अंतिम समय वो याद आएगी। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, बाबा कहे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे क्या कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया है, शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं। सजाएं जो भोगते थे वे बहुत ही चिल्लाते थे, बाबा कहते तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुना सजाएं कटवाते हैं। बाबा कहते तुमको दिखाने के लिए इनकी 100 गुना सजाएं कटवा दी। तुम बच्चे को अभी ऐसा काम नहीं करना है ना। बाबा ने कहा कुछ समय बाद सबको साक्षात्कार होंगे, तुमने ऐसा कर्म किया है अब तुम्हारा ये पद होगा, है ना। शुरू में भी वे दादी दीदियां जब थी और बाबा फिर वो बता भी देते थे देखो इसका ये पद है, तो बाद में फिर सब लोग एक दूसरे की मजाक उड़ाते थे, तो फिर बाबा ने ये पाठ बंद कर दिया। लेकिन जो आदि हुआ वो अंत में फिर भी होगा। तो तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है। आज बाबा का क्या डायरेक्शन है, तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है, ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न डाल बहुत नुकसान किया। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले उनको बहुत सजा मिलती है। हम्म? यज्ञ में भी देखो कितनों ने विघ्न डाले, और अभी भी जहां जहां यज्ञ की स्थापना होती है लोग कितनी पिकेटिंग करते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए कितनी पिकेटिंग हुई। तो अभी भी जहां जहां यज्ञ की स्थापना होती है लोग, अपोजिशन पार्टी भी कई बार हो जाती है, उनको कहेंगे भाई तुम तो भाई बहन बनाते हो, तुम तो सफेद कपड़े पहना देते हो, ऐसे ऐसे करके विघ्न डालते हैं। तो उनको बहुत सजा मिलती है। बाबा ने कहा जिन्होंने भी विघ्न डाले हैं, बाबा ने कहा उनको बहुत सजा, क्योंकि ये किसी देहधारी का यज्ञ नहीं है, ये स्वयं परम पिता परमात्मा का। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धर्मराज भी है, वो है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है ना। वो है हद की सजा भी, किसी को फांसी लटका देते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, तो बाबा ने कहा वो हद की सजाएं हैं। जो चोर पकड़ा जाता है कुछ ऐसे होता है तो उसको भी सजा मिलती है, तो बाबा ने कहा वो है हद की सजा है। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। बाबा ने कहा पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, तो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता नहीं था, इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, इसलिए होता है ना जहां भी बाबा के बच्चे इकट्ठे होते हैं सेंटर बनता है, तो पुरानों को किसी ना किसी की बातों में आके बाप को छोड़ देते हैं, कहेंगे हमें संगठन में अच्छा नहीं लगता, सेंटर जाना नहीं चाहेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगी, एनर्जी डिप्लीट होती जाती है, योग लगेगा नहीं, और फिर धीरे धीरे बाबा की शक्ति मिलेगी नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। इसलिए बाबा बहुत अटेंशन दिलाते हैं। तो बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते भिखारी भी बन जाते हैं, है ना? बाबा के बनकर फिर बाद में माया इतनी हैरान करती है कि वो फिर भिखारी भी बन जाते हैं। इसलिए तो बाबा कहते कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो बहुत अटेंशन हमें रखना है कि बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा का हाथ हमारा कभी मिस ना हो। बाबा का हाथ क्या है, मुरली नहीं, बाबा का हाथ है, ये सदा हमारे हाथ में रहे। तो कोई भी बात होती है ना, तो छठ देखो आपके मन का जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। कभी कभी किसी की बात बुरी लग जाती है, कुछ होता है, मन के अंदर चिंतन आ जाता है, तो चिंतन आने से पहले मुरली पढ़ लो, ठीक हो जाएगा। तो तंग करते भिखारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए। बाबा का क्या है ये स्कूल है ना, यूनिवर्सिटी और ना गॉडली यूनिवर्सिटी, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जहां जैसे यहाँ दुखधाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है,
वैसे वहां सुखधाम में भी पद तो नंबरवार होंगे ना। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वह बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे बाबा से पूरा वर्षा लेने की कोशिश। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। माया बहुत प्रबल है, बाबा ने कहा हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन चले जाते, ट्रेटर माने धोखेबाज। कितने बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा का ज्ञान भी लेते हैं और फिर धोखा दे के चले जाते, माने वो ज्ञान को कहीं वो प्रोफेशनल उसमें भी यूज करते, है ना। धोखा, बाबा को छोड़ देंगे, चलते चलते फेल भी हो जाते हैं। देखो बाबा सारी कैटेगरी बता रहे हैं आज। बहुत कहते हैं ये हो कैसे सकता है, यह तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। अभी दुनिया वालों को तो ये कभी था ही नहीं कि गृहस्थ व्यवहार में रह के कोई पवित्र रह सकता है ना। आज तक तो यही था गृहस्थ व्यवहार में माना पतित बनना ही है, गृहस्थ व्यवहार में रह के कोई पवित्र रह ही नहीं सकता। लेकिन बाबा ने ये पॉसिबल करा दिया ना, बाबा की शक्ति से ही तो अभी गृहस्थ परिवार गृहस्थ आश्रम कहलाते हैं। और सबसे शास्त्रों में भी गायन आता है सबसे ऊंचा आश्रम कौन सा, गृहस्थ आश्रम, जहां पवित्रता की फीलिंग आती है। गृहस्थी में भी रहते हैं लेकिन वो आश्रम की तरह गृहस्थ उनका। तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। अरे भगवान उवाच है ना, बाबा कहते काम महाशत्रु है। जहां काम विकार चल रहा है वहां पर हानि ही हानि होती, धन की भी हानि और हमारे तन के अंदर भी रोग शोक शुरू हो जाते। तो ये हानि है, इसलिए बाबा कहते काम क्या है, काम महाशत्रु है। आश्री गुण वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है, अभी तुम समझते हो हम क्या थे क्या बन रहे हैं। यहां तुमको सब गुण धारण, बाबा के पास आए हैं तो बाबा की पढ़ाई से सारे गुण धारण करने। खान पान आदि भी सद्गुण ही खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। वहां बाबा ने कहा है ही वैष्णव। और वहां जगन्नाथपुरी में देखो क्या क्या मिलता है, चावल। वहां है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र जगन्नाथपुरी में। हाँ, आप लोग कोई गए होंगे तो वहां दिखाते हैं, अंदर मंदिर में जाने से पहले ही बहुत वाम मार्ग के चित्र बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा देखो कितने गंदे चित्र दिखाते हैं। जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। तो वो विकार के चित्र तो विकार में जाने के बाद में बाबा ने कहा क्या मिलेंगे, खाली चावल। इसलिए जगन्नाथपुरी में चावल का ही ज्यादा मेन प्रसाद होता है। वहां है वाममार के बहुत गंदे चित्र। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। श्रीनाथ द्वार में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। आज बाबा ने पूरा उड़ीसा का चित्र बच्चों के आगे खेल रहे हैं कि वहां पर जगन्नाथ धाम है और एक श्रीनाथ द्वारा। तो श्रीनाथ द्वारे में पूरे 56 भोग सब शुद्ध घी के बनते हैं। और वहां पर भिन्न वैरायटी के चावल ही बनते, तो चावल क्या कहते हैं, जैसे गरीबों का उधर माना जाता है ज्यादा भोजन। और वहां ज्यादा, तो बाबा ने कहा देखो विकारी चित्र हैं इसीलिए वहां सिर्फ चावल है, और यहाँ सब शुद्ध है पवित्र है तो सब कितने 56 प्रकार के भोग लगते हैं। ये बाबा रहस्य समझा रहे बच्चों। देवताओं की ड्रेस में तो भोग भी विशेष चावल का लगता है, इस उसमें घी भी नहीं डालते, ये फर्क दिखाते हैं। भारत क्या था फिर क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता है बच्चों। उन्हों को प्लेन और शिव बाबा के प्लेन में रात दिन का फर्क है। दुनिया का प्लान और बाबा का प्लेन में, दोनों में रात दिन का फर्क है। वैसा प्लेन मिट्टी में मिल जाएंगे, जो दुनिया वाले बना रहे हैं वो सारे जो साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं, बाबा ने कहा वो सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। लेकिन बाबा जो प्लान बना बता रहा है उसी से ही राजधानी स्थापन होनी है और वही बच्चे सत्युग में राज्य करेंगे। तो इसलिए आज बाबा ने क्या टेंशन दिलाया, सत्युग में जाना है तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। शुद्धि पर बाबा ने बहुत ध्यान, खान पान बहुत शुद्ध रखना है। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, अनाज आदि कुछ भी नहीं मिलेगा, ये समय भी आएगा। बाबा पहले से ही बता रहे हैं अनाज आदि कुछ नहीं मिले। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है और कहाँ बिल्कुल नहीं पड़ती।
कितना नुकसान कर देती है। कहीं तो बहुत पड़ेगी बरसात तो भी सारा नुकसान, फसल नुकसान, और कहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगी तो भी नुकसान, तभी फसल खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने कहा इस समय तत्व भी तमो प्रधान है। तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती, देखते ना आजकल कितना हो रहा है। अरे फसल तैयार थी, बारिश बहुत तेज हो गई, सारी फसल नष्ट हो गई। तो तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। ना अभी देखते हैं ना कि दिन में कितनी तेज धूप होती है कई बार, कि वहां से निकलना भी कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। यह नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूत है। 5000 की साइकिल में बाबा ने कहा ये ड्रामा में उन्हों की है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। उन्हों की है विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। भगवान से प्रीत है तभी तो भगवान के बच्चे बिना किसी के कुछ कहे एक एक सेंटर का पूरा खर्चा उठाते हैं, सेंटर बना के दे देते हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो तुम्हारी है बाबा के साथ प्रीत। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है ना, इसलिए बाबा कहते भी हैं नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। तो जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है ना। कहाँ भी जाओ आप, तो अगर खिदमत नहीं करो तो वहां एक्सेप्टेंस कम हो जाती, कहीं थोड़ा भी कुछ ना करो तो एक्सेप्टेंस अंदर से नहीं होती है। तो बाबा भी कहते, बाबा के पास भी किसकी एक्सेप्टेंस है? जो सर्विसेबल है, जो बाबा की सर्विस कर रहे हैं। बाबा की सर्विस मेन क्या है? बाबा का संदेश कि भगवान धरती पर आया है, वो बिंदु है और हम बिंदु हैं। तो हम अरेंज कराएं और ये संदेश। तो ये अगर दो बच्चे भी कोई निकले, एक भी निकला या हमने कोई ना भी निकला, लेकिन हमने अपना काम किया तो बाबा की ब्लेसिंग प्राप्त हो जाए। तो खिदमत तो करनी है भारत की खास और दुनिया की आम, भारत को सत पर, बाकी सबको भेज देना है शांति का। भारत को स्वर्ग का वर्षा, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद बाबा ने कहा जय जयकार हो जाए। चारों तरफ हाहाकार होगी, उसके बाद में जय जयकार। कितना हाहाकार मचेगा, ये बाबा ने कहा है ही खूने नाहिक है ना। एक तरफ खून की नदियां बहेंगी, है ना, और एक तरफ दूध घी की नदियां बहने का बाबा ने कहा। बाबा ये राज बता रहे हैं कैसे दूध घी की नदियां बहेंगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, मौत तो सबको होना ही है ना। बाबा ने कहा बाप बच्चों को समझाते हैं पूरा पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाबा बच्चों को क्या समझाते हैं? पूरा पूरा पुरुषार्थ कर लो, बाप के साथ सदैव फरमानबरदार वफादार बनना है। बाबा के साथ क्या करना है? बाबा का पूरा पूरा वफादार और फरमानबरदार सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल पहले जैसी सेवा की है, बाबा ने कहा उनका साक्षात्कार होता। जिन्होंने जैसी सेवा की है उन्हों को वैसा साक्षात्कार होता। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। बाबा ने कहा बाबा के जो बच्चे हैं वो साक्षी होकर देखते रहेंगे। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो ना, तुम खुद का स्व का दर्शन, जो कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, विष्णु के हाथ में सुदर्शन। तो ये पद उन्होंने कैसे प्राप्त किया? सुदर्शन चक्र घुमाते रहे। सुदर्शन माने स्व का दर्शन, हम क्या थे, क्या हैं, क्या बनने वाले हैं। पूरे दिन में भी मैंने किसको दुख दिया, किसनों को सुख दिया, ये सारा चक्र घुमाना है होती है। अगर दुख चला गया, मेरे द्वारा दुख हो गया, तो वो भी फिर अच्छे कर्म से सुख देके उसको काटना पड़ेगा ना। तो सदैव बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। इसमें 84 जन्म ऐसे ऐसे। अभी हम वापिस घर जाते हैं, बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे। वापिस घर जाना है तो बाबा ने दो बातें बताई, बाबा की भी याद रहे और घर की भी याद रहे, सत्युग भी याद रहे। ये सारा दिन बुद्धि में चिंतन करना है कि अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। ये चिंतन करना है कि अभी हम विश्व के महाराज कुमार बने। जैसे ब्रह्मा बाबा को इतना बूढ़ा शरीर था, लेकिन अंदर में हमेशा क्या रहता था? अभी ये पर शरीर छोड़ूंगा और मैं तो छोटा मजनू श्री कृष्ण बनूंगा, है ना। स्वर्ग के पहले प्रिंस
ब्रह्मा बाबा की सोल कृष्ण की, कृष्ण बने ना वो। तो अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण, हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण। नशा चढ़ना चाहिए। बाबा को नशा रहता है ना। बाबा रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, अंदर में नशा रहता है ना। बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण बने, क्योंकि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं, हैं? तो बाबा ने कहा कि उनको अंदर में नशा रहता है कि आज ये मैं बूढ़ा हूं, मेरा बूढ़ा शरीर है, कल ये शरीर छोड़ने के बाद में छोटा कृष्ण कृष्ण का सुंदर शरीर मुझे, उन्हें ये नशा रहता था। बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण। कितनी भी बाबा की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन मुरली कभी मिस नहीं करते थे। मुरली जो सुनाते थे तो सुनाना है, लिखते थे पहले फिर सुनाते थे। कितनी भी तबीयत, लेकिन बाबा तबीयत के मुरली सुनाने के लिए ठीक भी कर देते थे। ऐसे हमारे तो इतने अनुभव हैं, कितनी भी तबीयत खराब होगी लेकिन 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले पूरा सही कि लगता ही नहीं कोई बीमारी है, बिठा देंगे। तो माने कार्य उसका है ना, वो खुद करता है, यूज करता है खाली। तो बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनेंगे। तत्व तुम भी तो बनेंगे ना, बाबा ने कहा। ब्रह्मा बाबा बने तो तुम भी तो बनेंगे। ये है ही राजयोग। प्रजा योग है नहीं। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गंवाया था, अब फिर राज्य ले रहे। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो, है ना? जो 7 डेज के कोर्स बाबा ने चित्र बनाए, बाबा ने किस लिए बनाए हैं? कि बच्चों को खुशी हो। 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्यभार, कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा ये राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम यह जाकर बन, देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाबा की याद में रहने से विश्व का राजकुमार, हम बाबा की याद में रहने से कैसे बनेंगे? विश्व के राजकुमार बाबा की याद में रहने से बने। बाबा देखो कितनी सुंदर प्रारब्ध का भी चित्रण खींच रहे हैं। कितनी खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम साधारण है लेकिन हम क्या बनने वाले हैं। बाबा का विजन हमारे लिए क्या है? तो फिर पढ़ाई तो पढ़नी पड़े ना। कोई कहे हमें आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अगर वो पढ़ाई पढ़ेगा नहीं तो बनेगा कैसे? बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़े। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें विश्व का राजकुमार बनाने आया हूं, तो मेरी श्रीमत पर चलना पड़े। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर ये बनेंगे। तो सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं, सर्जन देखो आजकल 1-1 लाख रुपया भी केस का ले लेते हैं सर्जरी करने का। तो बाबा क्या कहते हैं? तो कोई तो सर्जन इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं, और बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं और कोई को देखो खाने को भी नहीं मिलता। तो जितना वो इंटेलिजेंट है, जितना उसके अंदर स्किल है, तो वो ज्यादा कमा पाता है। तो कोई को देखो, कोई को फटा हुआ भी पड़ा होगा, ये भी ऐसे हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं क्या, बच्चे अब कोई गफलत ना करो, जितना पढ़ोगे उतना नवाब बनोगे। ये पढ़ाई है श्रेष्ठ महाराजा महारानी, तो पढ़ोगे तो बनोगे। तो कोई भी गफलत नहीं करो। बाबा ने कहा सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तो श्रेष्ठ कैसे बनते हो? श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ हो। बाबा की मत हमको कितना अंदर से शांत स्वरूप बनाता है, गुणवान बनाता है, जल्दी क्षमा करने की भाव अंदर में आ जाता है। तो तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है ना। बाबा ने कहा क्योंकि 5000 की साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, तो बाबा ने कहा तुमने पहली बार मुझसे वर्षा नहीं लिया है, तुम बार बार मुझसे वर्षा, मैंने बार बार तुम बाबा की पढ़ाई से महाराजा महारानी कृष्ण का पद, लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त कर।
तो सबसे ऊंची पढ़ाई कौन सी है? राजयोग की पढ़ाई, जो हमें 21 जन्म प्रारब्ध देती, और बाकी का भी भाग्य हम यही बनाते हैं कि 84 जन्म तक भी हमें किसी चीज की कमी ना रहे। तो ये भी श्रेष्ठ भाग्य बनाने की बेला है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए बाबा की पढ़ाई से मिलता है। आधा कल्प 2500 तुम सुख पाते हो। बाबा की देखिए कितना ऊंची इस पढ़ाई का प्रारब्ध, कोई भी पढ़ाई हो, उस पढ़ाई का प्रारब्ध शरीर के साथ यही खत्म हो जाता है। चाहे कोई अरब कमाए खरब कमाए पढ़ाई करने के बाद में, लेकिन वो एक छोटा भी कुछ कुछ लेके जा सकता है? सब यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन बाबा की पढ़ाई का प्रारब्ध कितना है कि वो जो कमाता है वो सूक्ष्म में सारा उसका वहां ईश्वरी बैंक में जमा होता है, और उसको 21 जन्म तक बाबा बंधा हुआ है सब कुछ देने के। तो मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी माता पिता बाप रूहानी दादा माता को पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया थैंक यू बाबा, बाबा, शुक्रिया थैंक बाबा, यू शुक्रिया बाबा। बाबा। ओके थैंक यू बाबा। ओम शांति। के रास्ते। ओम ऐसे शांति। अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। ओम शांति। तो बाबा ने कहा सार के लिए कि अंदर बाहर सच्चा रहना है, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। बाबा की पढ़ाई कैसी है कि गफलत कभी नहीं करनी है, और पढ़ाई को धारण करने के लिए बाबा ने कहा कौन सा गुण कि अंदर और बाहर सच्चा है। कभी भी संशय बुद्धिबन पढ़ाई नहीं छोड़नी। कभी कभी संशय आ जाता है बच्चों को, तो बाबा ने कहा कि संशय आने से पढ़ाई, संशय बुद्धिबन पढ़ाई नहीं छोड़नी। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है, बाबा की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना। दूसरा पॉइंट है सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने ही तन मन धन के सहयोग से 21 जन्म के लिए भारत को शिष्टाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। डबल सिरताज शिष्टाचारी बनाने की सेवा। कि हम तो देखते हैं कितना मधुबन में भी एक एक बाबा का ऐसा बच्चा है गुप्त में, है ना, कितने बड़े बड़े कार्य होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कर लेता है। कोई ना कोई तो निमित्त बनता है ना। अभी सारे एसी बदले गए बड़े बड़े सारे, तो कोई तो दिया। सारा फ्लोर का हुआ सारा, अभी नए नए बाबा के घर बन रहे हैं, कहाँ से इतना धन आ जाता है? तो बाबा ने कहा कि बाप के बच्चे ही अपने तन मन धन से गुप्त रीति से बाबा की सेवा करते रहते हैं। अच्छा, आज का वरदान है कि सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक, पुण्य का खाता जमा करने और पुण्य का खाता जमा कराने वाले मास्टर शिक्षक। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूं, ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। बनाने वाले की याद आने से बाबा ने जिस जिसको जो जो जिम्मेदारी दी है, हाँ, तो आगे वो दिखाई देते, लेकिन उसको याद है, पता है कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, कार्य तो बाबा का चल रहा है, वो चला रहा है ना हम बच्चों को। तो उसको स्मृति रहती है, मैं आत्मा निमित्त मात्र हूं, ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे हम पुण्य आत्मा हैं, और पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। अंडरलाइन करेंगे सभी अपने मन बुद्धि के अंदर कि पुण्य का खाता बढ़ाना और क्या करना, पुण्य का खाता जमा करना और दूसरों का भी कराना, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि सामने वाले का भी होगा तब तो उसको भी कुछ मिलेगा, भले ही चलो वो सतयुग में ना आए क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे कलयुग में भी या और भी जहां भी वो जाएगा, चक्र तो चल रहा है, तो उसको मिलेगा तभी उस आधार से। यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकते, पाप का एक संकल्प भी संकल्प मात्र नहीं कर सकते। मास्टर शिक्षक माना
सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाला। मास्टर शिक्षक, बाबा क्या है? शिक्षक है ना। शिव बाबा क्या है? अभी सुप्रीम टीचर है ना। तो उसके बच्चे भी क्या है? मास्टर शिक्षक। तो बाबा ने कहा मास्टर शिक्षक माना कौन? जो पुण्य का खाता जमा करें और कराएं। तो पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले कैसे हैं? बाप समान। ब्रह्मा बाबा निमित्त रहे ना, लेकिन कार्य शिव बाबा का, लेकिन किसके द्वारा किया? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो ऐसे बाबा ने कहा थ्रू ब्रह्मा बाबा जो बाबा ने किया, ऐसे हम बच्चों को भी मास्टर शिक्षक बनकर क्या करना है? स्वयं का भी पुण्य का खाता जमा करना है और अनेकों का भी पुण्य के खाते को जमा। बहुत थोड़ी सी घड़ियां बची हैं ताकि उन लोगों का कुछ भी भाग्य बन जाए। स्लोगन है आज का कि संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। तो जो जितना निश्चय बुद्धि होगा बाबा के, उतना ही सब बातों में विजयी होगा। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा, निश्चय बुद्धि क्या? कि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है और हमसे भी जो कनेक्ट है वो भी सब आत्माएं हैं, है ना। हम शरीर भान में आ जाते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं घाटा हो जाता है, इसलिए बाबा टेंशन दिलाते। तो जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सब बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। अगर हार की कभी अनुभव होता है तो बाबा ने कहा समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं निश्चय की कमी है। हाँ, बाबा के बच्चों की कभी हार हो नहीं सकती अगर वो निश्चय बुद्धि है तो। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है। निश्चय बुद्धि जो विजयी रत्न है, अष्ट रत्नों की जो माला होती है, बाबा ने कहा ऐसा ही सोचो कि हम भी निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में एक रत्न हम भी हैं। ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। कोई भी विघ्न आ जाए तो बाबा ने कहा क्या करना है? ये पेपर आया है तो पेपर समझकर उसको पार कर। बात को नहीं देखना, लेकिन पेपर समझकर पास होना है। बात को नहीं देखना, पेपर समझकर, है ना। जैसे कहते ना, कोई दूसरे उसमें जाता है, क्लास में जाता है तो एग्जाम देना पड़ता है उसको। तो थ्योरिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, फिर वो जाके बाय बाय होता है, फिर जाके दूसरे क्लास में ट्रांसफर होता है। तो ऐसे बाबा ने कहा ये भी पढ़ाई है, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ भी हमें पेपर देने पड़ते हैं। और पेपर देना माना हमारी पोजीशन को आगे आ जाना। तो पेपर कौन से आएंगे? प्रैक्टिकल पेपर। क्यों? थ्योरिकल पेपर भी आजकल होते हैं मधुबन में और भी सेंटर्स पर होते हैं, लेकिन बाबा कौन से पेपर की बात करते हैं? थ्योरिकल पेपर, प्रैक्टिकल पेपर। सामने से कोई ना कोई आएगा पेपर, बातें आएंगी, कोई कोई कुछ भी होगा, लेकिन अगर बाबा की पढ़ाई मेरे को याद है तो हम पेपर में पास हो जाएंगे, नहीं तो व्यर्थ चलेगा, माना फेल हो गए। तो बात को नहीं देखना, लेकिन बाबा ने कहा पेपर समझकर उसको पास होना है। अच्छा। ओ, सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे और सम्मान लेंगे। मैं आत्मा, मास्टर शिक्षक ज्योतिर्विद। इसी सम्मान के साथ मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा, मास्टर शिक्षक ज्योतिर्विद। और मुझ ज्योतिर्बिंदु शिक्षक को कौन सी शिक्षा देनी है? बाप समान। खुद भी पुण्य का खाता जमा करना, अनेकों के भी पुण्य के खाते को जमा करने का सर्विस। निश्चय बुद्धि सदा विजयते, 1% भी अनिश्चय नहीं। निश्चय बुद्धि में आत्मा, निश्चय बुद्धि विजयी रतन। बाबा ने कहा अष्ट रतन में मैं एक रतन, ऐसा ही निश्चय करना है। कभी भी गलत कर्म नहीं, हमेशा श्रेष्ठ कर्म। बाप की शिक्षा के आधार से अपने श्रेष्ठ कर्मों पर अटेंशन। आज के मूल्य से 5 पॉइंट ले लेंगे। सर्विसेबल, संगम युग, पढ़ाई, मास्टर शिक्षक और संगठन का महत्व।
संगठन के महत्व पर बाबा ने क्या कहा, संगम युग की पढ़ाई के लिए क्या कहा, सर्विसेबल के लिए क्या कहा। तो बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे सदा कैसे होते हैं, सदा हर्षित, सदा सर्विस में बिजी रहेंगे और निर्विघ्न सेवा करते रहते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो सेवा में बिजी भी रहते हैं और निर्विघ्न सेवा करते हैं। दूसरा, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना, एक्यूरेसी बाबा को चाहिए, तो एक्यूरेट। तीसरा था अंदर बाहर साफ होना, सच्चाई और सफाई, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी, है ना। ये हम रिवाइज करते हैं 5 पॉइंट को। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक। पुण्य का खाता, ऐसा नहीं कभी कोई क्या करते, दूसरों को तो कराते, खुद का करता ही नहीं कुछ भी, है ना। तो खुद का भी करना है और दूसरों का भी पुण्य का खाता जमा कराना। अच्छा, ओम। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर बाप दादा का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है मुझ आत्मा को एक्यूरेट बनाने के लिए, सर्विसेबल बनाने के लिए, उच्च पढ़ाई कराने के लिए, महाराजा महारानी बनाने के लिए, एक्यूरेट विजयी रतन बनाने के लिए। शिव बाबा बहुत तहे दिल से ओम शांति। तो हम पॉइंट शेयर करेंगे बाबा के लिए। ओम शांति। रंजन भाई, संगीता बहन, सनीता बहन, सुशीला बहन, मंजित बहन, मीरा बहन, आज किसी किसी को लेट हो गया मुरली ज्वाइन करने के लिए, शायद वहाँ टाइम चेंज हो गया ना। ओम शांति। फिर सभी साइलेंस में बैठे हैं। ओम शांति। ओम शांति से। थैंक यू राकेश में। आज बाबा ने कहा है कि हम सर्विस से बच्चे हैं, इसलिए सर्विस करके कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें विघ्न पड़े, और बाबा का एक्यूरेट बच्चा बनना है तो बाप के साथ सच्चा सच्चा रहना है, और अंदर बाहर एक, यानी कि शिव बाबा की ही किसी भाई औरों की बातों में नहीं आना, और हर कदम श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी। सारा मदार पढ़ाई पर है, इसलिए संशय बुद्धि होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, और बस यही रहे कि हमने बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, ऐसा पुरुषार्थ रहे। और यही सबको खुशखबरी सुनानी है कि हम पवित्रता के बल पर और श्रीमत पर चलने से, अपने तन मन धन से के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बना रहे वाले हैं, और सदा अपने पुण्य का खाता भी जमा करना है और बढ़ाना है, और दूसरों का भी कराना है, तभी हम मास्टर शिक्षक बनेंगे। संगठन के महत्व को जानना है, क्योंकि संगठन में ही सेफ्टी है, और अपने निश्चय का फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते जाना है, और कोई भी विघ्न आए तो उसे पेपर समझ कर पास कर देना। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सनीता बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति सनीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि सर्विस में कोई विघ्न नहीं डालना है, सच्चे बाप से सच्चे होकर रहना है, शिव बाबा के सिवा और बातों में नहीं आना है, हर कदम श्रीमत पर चलते रहना है, कोई गफलत नहीं करना है, कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई मिस नहीं करना है, नहीं छोड़ना है।
संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा कि सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक बनना है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश बहन, ओम ओम शांति शांति फैमिली। सुशीला बहन। आज का मुरली से बाबा ने कहा हम तो सर्विसेबल बच्चे हैं, से हमसे ऐसे काम नहीं होना चाहिए कि जिससे सर्विस में कोई विघ्न भी पड़े। फिर बाबा ने कहा सो एक्यूरेट रहने के लिए शिव बाबा के सिवाय और कोई बातें में नहीं आना चाहिए। फिर हर कदम में श्रीमत पर चलते रहना है, कोई भी गफलत भी नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अंदर सबको यही खुशखबरी सुनाना चाहिए कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिद्धार्थ बनाने की सेवा हम करते हैं। ऐसे सबको खुशखबरी सुनाना है। फिर बाबा ने कहा इस पढ़ाई से ही हम नावा भी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षा बनना है। फिर संगठन के महत्व को के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव हम कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कोई भी बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझकर उसे पास करने के से हम तो निश्चिंत के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा विजय बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू ओम सुशीला बहन। शांति। ओम शांति। वेरी शांति। नाइस। ओम शांति। ओम शांति मेरी बहन। ओम बाबा शांति। कहते हैं कि बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप बोलो। हाँ, कोई भी बोलिए बोलिए। मेगा बहन बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। आज की मुरली से मैंने पॉइंट लिया है कि अंदर बाहर से सेम रहना है, बाबा पे पूरा पूरा निश्चय रखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब है कि वो टेस्ट पेपर आया है, उसको टेस्ट पेपर समझकर पार करना है और खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। तो आज इस पर टेंशन रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और नमिता बहन अभी बोलिए। नमिता बहन। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ, ओम बाबा शांति। कहते हैं कि अंदर बाहर सच्चा रहना है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, सबको खुशखबरी सुनानी है, पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को 21 जन्मों के लिए भ्रष्टाचारी डबल सिस्टर्स बनाना है, सदा पुण्य का खाता जमा करना है और संगठन में शक्ति का अनुभव करना है और निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति। बाबा। ओम ओम शांति। शांति परिवार। थैंक यू नमिता बहन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। बाबा ने कहा अंदर बाहर से सच्चा रहना, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है, आप सभी को खुशखबरी सुनानी है और हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से इस 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठ डबल सितार बनने की सेवा करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति भैया। थैंक यू। हाँ, आवाज नहीं मिलता है। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति राजेश। हाँ, ओम शांति भैया। आज की मुरली से बाबा कह रहे हैं कि हमें ये स्मृति में रखना है कि हम बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं। इस यज्ञ में कोई हमें विघ्न नहीं डालना है जिससे कि हमारी खुद का नुकसान हो जाए। सबसे बड़ा विघ्न है हमारे संकल्प में रहते हैं। हम अगर कुछ हमारे संकल्प में शुद्धता नहीं है और दूसरे आत्माओं के प्रति कोई विकारी वृत्ति है तो वो अपना ही नुकसान करेगा।
और विघ्न और ये यज्ञ के लिए भी विघ्न बनेगा। हमारी नियत में भी सच्चाई रहना चाहिए, सच्चाई का गुण धारण करेंगे और सच्चे पिता परमात्मा को अपना बनाकर सब कुछ शेयर करेंगे, तो हम लीडर बनेंगे और हमारा पद भ्रष्ट भी नहीं होगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। हाँ, बाबा हमें यही ज्ञान में कह रहे हैं, बच्चों प्योर और श्योर और पवित्रता पे ध्यान देनी है। हमें पवित्र हर मायने में बनना है। बाबा यही कह रहे हैं, पवित्रता धारण करके अपने आप को 5 विकारों को दूर करके, और बाबा का जो ज्ञान हमें मिल रहा है, ये ज्ञान दान लेना है और ज्ञान दान देना भी है, दूसरों को भी प्रेरित करनी है। बाबा यही कह रहे हैं, बच्चों अब समझ नहीं रहा दुनिया में कितनी उथल पुथल होती जा रहा है। हम किसी भी इधर उधर की बातों में, माया के बाजार में नहीं घूमना है। हमें सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहना है, सिर्फ एक बेहद बाप के योग में और उनके ही याद में रहनी है। बाबा यही कह रहे हैं, बच्चों अब सिर्फ एक बेहद बाप के याद में और उनके योग में रहो। हमें ज्ञान का जो हमें सुप्रीम टीचर बन के ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें एकाग्रचित होके सिर्फ बाबा के ही ध्यान में और उनके ही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमें बाबा के ही ज्ञान में रहनी है और उनके ही योग में रहनी है। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू भैया। और मंजीत बहन, एनीबॉडी एल्स? गीतू बहन? हाँ, वो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। The interview question that decides everything. What AI tools do you use?
जब अंदर बाहर साफ हुआ तब विघ्न कहाँ से आएगा। जब मिल गया बेहद बाबा तो कौन तुझे भटकाएगा। अंदर बाहर शुद्धता है उसी हृदय में बाबा है। जो गफलत में ही खो गया वो सच्चा पद क्या पाएगा। सच्चा बन रे सच्चा बन, सच्चा बन रे सच्चा बन। बातों से ना बात बने चाहे सुन ले तू कितना ज्ञान। बिना श्रीमत पे जो चले कैसे बनेगा तू महान। जैसे प्यासे को अमृत मिला और मुस्काया मन ही मन, वैसे जिसने बाबा को पाया वो याद में उसकी मगन। अब ज्ञान का ये खजाना है और माथे पे बस नूर है। मेरा बाबा मेरे पास है वो ही पास है ना दूर है। सच्चा बन रे सच्चा बन। जब अंदर बाहर साफ हुआ तब विघ्न कहाँ से आएगा। जब मिल गया बेहद बाबा तो कौन तुझे भटकाएगा। दुनिया भागे विनाश की जानिब झूठे सुख को पाने को। भटके है माया में यहाँ सच्चा ठिकाना पाने को। तूने ज्ञान की खिड़की ना खोली और किस्मत को कोसा है। तेरा हाथ खाली इसलिए क्योंकि देहधारी पे भरोसा है। जो विघ्नों को भी शांति कर दे वही तो असली शिक्षक है। जो हर हाल में श्रीमत माने वही तो बच्चा सच्चा है। सच्चा बन रे सच्चा बन। जब अंदर बाहर एक हुआ तब विघ्न कहाँ से आएगा। जब मिल गया बेहद बाबा तो कौन तुझे भटकाएगा। ये कलयुग एक सपना है जो पल में ही टूट जाएगा। जो देहधारी था पास तेरे वो यहीं पे छूट जाएगा। सिर्फ एक ही रिश्ता सच्चा है जो शिव बाबा से जुड़ा हुआ। बाकी सब तो मिट्टी का खेल है ये नाहक रचा हुआ। कहे बाबा सुनो मीठे बच्चे पवित्रता ही कहना है। जिस श्रीमत में बाबा रखे उस श्रीमत में ही रहना है। सच्चा बन रे सच्चा बन। जब अंदर बाहर एक हुआ तब विघ्न कहाँ से आएगा। जब मिल गया बेहद बाबा तो कौन तुझे भटकाए। सच्चा बन जा सच्चा बन जा। बात बनेगी सच्चा बन जा। बाबा मिलेगा सच्चा बन जा सच्चा बन जा सच्चा बन जा। सर एक आम आदमी ए और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश्वरी। थैंक यू फैमिली। गुड नाइट। हम शांति। गुड डे बाबा। Thank you, Baba. Thank you, Rajesh. थैंक यू बाबा। Thank you, family. Your Have a time and nice day, attendance. Baba. See you next day. Om Shanti. हम शांति दीदी। हम शांति।